राशि वालों, पाप का घड़ा भर चुका है। ये 3 बड़े अनर्थ होकर रहेंगे, सावधान हो जाओ। शनिदेव महाराज की जय दोस्तों। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि अब आपका पाप का घड़ा भर चुका है और ये 3 बड़े अनर्थ होकर रहेंगे। आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी-सी सावधानी बरतते हैं तो आप इस बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन 3 दिनों के अंदर आपको जेल तक जाना पड़ सकता है क्योंकि शनिदेव का माथा ठनक चुका है और अब आपके साथ जो घटना घटने वाली है उसे जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आने वाली 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भूल कर भी इन बातों को नज़रअंदाज करने की गलती मत करना क्योंकि आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो कोई और नहीं बता सकता। शनिदेव आखिर आपके जीवन में कौन-सा बड़ा बदलाव करेंगे, आपको कौन-सी सावधानी रखनी ज़रूरी है, क्या बचाव करना है, इन बातों के बारे में अगर आप नहीं जान लेते हैं और अगर थोड़ी-सी भी अपनी लापरवाही कर दी, तो आपकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को समझ लिया, तो आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। क्योंकि शनिदेव महाराज जब अपने रौद्र रूप में आते हैं, तो वह भले ही इंसान का कुछ नुकसान करते हैं, लेकिन अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया और बताए गए उपाय करिए, तो आपके ऊपर प्रसन्न होकर शनिदेव महाराज इतना कुछ देकर जाएँगे जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इतना सब कुछ कब और कैसे होने वाला है, तो इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आने वाले 3 दिनों में आपके साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके चलते आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, थाने के चक्कर तक काटने पड़ सकता है, सालों तक कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशान होना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों होने वाला है? दरअसल आपका राहु विपरीत दिशा में है। शनि भी थोड़ी आपकी परीक्षा लेने के मूड में है। ऐसे में आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय आपका क्रोध बढ़ सकता है। आपके अंदर जब गुस्से की भावना बढ़ेगी तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा ज़रूर करेंगे। चंद मिनट का गुस्सा आपकी पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत को बर्बाद कर सकता है और इसके बाद आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा अनर्थ ना हो जिसकी वजह से आपका बड़ा नुकसान हो जाए, आपको किसी अपने से दूर होना पड़े, बल्कि शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे, तो आपको लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिसने ये नियम अपना लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आ सकता। उसके ऊपर साक्षात नर और नारायण दोनों की कृपा हमेशा बनी रहती है। ब्रह्मांड में जितने देवी देवता है वो सभी लोग एक साथ मिलकर आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं और आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। इसलिए आप इस नियम को जरूर अपनाएं। इसलिए सारा काम छोड़कर आपको भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। भगवान जब आपको कोई बड़ी सफलता देते हैं, कोई बड़ी खुशखबरी देते हैं, तो उससे पहले आपकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं और उस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं, तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल ना करें और सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहें। भूल कर भी अगर आपने छोटी-सी भी गलती कर दी, तो आने वाले समय में आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपने बताई गई हर एक बात को यकीन के साथ माना, उसे अपनाया, तो आपके जीवन में इतना धन आएगा, इतनी खुशियाँ आएगी, जिसे रखते-रखते आप थक जाएँगे। आपके साथ-साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत चमक जाएगी। आने वाले 3 दिनों के अंदर जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, भजन सुनिए, मंदिर जाएँ, पूजा-पाठ और आरती में ध्यान लगाएँ। आपके ऊपर इधर-उधर का जो भी गलत शक्तियाँ प्रभाव बना रही है, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। आपके दुश्मन जो आपको परेशान करने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे थे, उनसे भी आपको इससे ज़रूर छुटकारा मिलेगा। आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं, जो आपको परेशान करने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं, जिसकी वजह से आपके आस-पास नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस समय आपके घर के छोटे बच्चे अगर किसी वजह से रात में घर से बाहर निकलते हैं, तो उनके गले में काला धागा ज़रूर होना चाहिए। हनुमान जी के नाम की टिक्की उनके माथे पर ज़रूर लगी होनी चाहिए क्योंकि बाहर घूमने वाली नेगेटिव एनर्जी बच्चों पर बहुत जल्दी अपना असर दिखाती है। आप भी अपने हाथ या पैर में काला धागा ज़रूर बाँध लें और कान के पीछे आप टिक्की भी लगा सकते हैं हनुमान जी की, नज़र से बचने के। शनिदेव महाराज इस समय आपकी कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में घर की कोई भी समस्या हो तो उसे शांत मन से हल करने की कोशिश करें। गुस्से में बिल्कुल भी इसे सुलझाने की कोशिश ना करें वरना परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, बद से बदतर हो सकती है। आप अगर विद्यार्थी हैं या युवा वर्ग के हैं तो आप अपना समय मौज-मस्ती और घूमने-फिरने में बर्बाद बिल्कुल ना करें। अपने करियर पर विशेष रूप से ध्यान दें, तो आपकी मेहनत और लगन के बल पर आप अपने जीवन में सफलता हासिल ज़रूर करेंगे। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट
पसंद करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले, फिर इन्वेस्ट करें। कोई नया काम शुरू करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने के बाद ही काम करें। पति-पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे के आने की वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, दूरियाँ बढ़ सकती हैं, इसलिए इस समय आप अपने जीवन साथी की बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। उन्हें समय दीजिए, किसी दूसरों की बातों में आकर कोई डिसीजन लेने से आपके रिश्ते पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सबसे ज़रूरी और अहम बात ये है कि आप अपने दूसरों पर आँख बंद करने की भरोसा करने की आदत को बदलना होगा। क्योंकि जिसके ऊपर आप आँख बंद करके भरोसा करते हैं, अक्सर वही व्यक्ति आपको सबसे बड़ा धोखा देता है। कुछ लोग दोस्त बनकर दुश्मनी निभाने में माहिर होते हैं और ऐसे लोगों पर अगर आप विश्वास करते हैं, अपनी कोई गुप्त बातें उन्हें बता देते हैं, तो आगे चलकर वो आपको बड़ा नुकसान कर सकता है। समाज में आपका मान-सम्मान गिरा सकता है, तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे अहम बात आपकी धन-दौलत से जुड़ी हुई है। संपत्ति का कोई मुद्दा है, तो किसी पर भी भरोसा मत करिए क्योंकि पैसा रुपया ऐसी चीज़ है जो अच्छे-अच्छे की हैयत बदल देती है। पैसे-रुपए को लेकर किसी पर आँख बंद करके भरोसा करना आपके हित में नहीं होगा। धन-दौलत का मामला हमेशा अपने हाथों से निपटाने की कोशिश करें और इस समय आपको फ़िज़ूल खर्चों से बचना होगा क्योंकि अगर आप फ़िज़ूल खर्च करते हैं, बिना वजह मौज-मस्ती अपना पैसा खर्च करते रहते हैं, तो आने वाले समय में आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है क्योंकि घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो पूरा घर अस्त-व्यस्त हो जाता है। ऐसे में आपको अपने साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की चिंता करनी होगी। समय-समय पर रूटीन चेकअप करवाते रहना, खाने-पीने का विशेष ध्यान दें और प्रतिदिन योग और मेडिटेशन ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और स्वास्थ्य और मन-तन से आप अपनी जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। एक मेहनती व्यक्ति ही अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सम्मान पा सकता है।